लाइब्रेरी में एक नई किताब खुली, द स्टोरी टेलर रिटर्न्स। और देख रहा था और लिख रहा था। हर बेहतरीन कहानी एक खाली पन्ने से शुरू होती है, लेकिन जे की कहानी बहुत दिनों से वहीं अटकी हुई थी। रिजेक्शन लेटर उम्मीद से ज्यादा हो चुके थे और आज उम्मीद ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। एक और प्रेजेंटेशन, एक और नकली मुस्कान और एक और बेरहम ना। जे सिर्फ डील के बिना नहीं लौटा, वो अपने आत्मविश्वास को वहीं छोड़ाया, एक भूली बिसरी गली में जहां रोशनी भी जाने से डरती थी। जे ने एक ऐसी जगह देखी जो इस दुनिया की लगती तो नहीं थी, शायद सिर्फ कहानियों की थी। असंभव ऊंचाई, अनगिनत किताबें और मोमबत्तियों की रोशनी से भरी एक लाइब्रेरी। ये कल्पना नहीं, यह किस्मत थी। उसने एक किताब खोली, एक असली कहानी, एक असली जीवन। और जैसे जैसे शब्द चमकते पन्नों से निकले, जे के अंदर कुछ जाग उठा, महत्वाकांक्षा और लालच। जैसे पागल हो गया था। शब्द उसके नहीं थे, मगर दुनिया को नए सितारे की तलाश थी। और वो जे था। बेस्ट सेलर लॉन्च, शोहरत तेजी से आई, तालियां, ऑटोग्राफ्स। जे उस कहानी की आवाज बन गया जिसे उसने जिया भी नहीं। और दुनिया वो उसे पूछने लगी। फिर आई खबर, एक आदमी जिसकी कहानी जे ने चुराई थी मारा गया। संयोग या कुछ और? जे को अपराध बोध ने जकड़ लिया। मगर ये बस एक बार ही तो हुआ था, है ना? अब लाइब्रेरी बदल चुकी थी, अंधेरी, ठंडी, और किताबें अब चुप नहीं थी। जे अब मेहमान नहीं था, वो कहानी का हिस्सा बन चुका था। चांदी जैसे बाल, आंखों में चमकते अक्षर और एक आवाज जो किसी पुराने ग्रंथ की तरह सुनाई देती थी। चुराई गई कहानियां निशान छोड़ती है, कुछ कभी नहीं बदलते। अभी रुक जाओ या फिर आगे बढ़ो और अंजाम झेलो। जे ने वही किया जो हर दोषी नायक करता है। एक और कहानी की चोरी, एक और कहानी, एक और झूठ। उसने खुद से कहा, बस एक और बार। मगर कहानियां चुप नहीं रहती। लोग उसे पहचानने लगे, एक लेखक नहीं बल्कि एक चोर के रूप में। फिर उसने वो देखा, एक किताब जिस पर उसका नाम लिखा था। हर पन्ना उसकी जिंदगी दिखा रहा था और आखिरी लाइन में लिखा था, जे मर जाता है। वो पन्ने पलटता गया, उसकी अपनी जिंदगी, एक के बाद एक घटना। उसने किताब को आग में फेंका, लेकिन किताब नहीं जली, जैसे कहानी ने खुद को बचा लिया हो। जे समझ गया, अब वो लेखक नहीं, किरदार है। फिर लौटा, इस बार कुछ चुराने नहीं, कुछ लौटाने के लिए। ओरलो ने एक खाली किताब दी और बोली, सिर्फ सच्चाई तुम्हें बचा सकती है। अब उसके हाथ में कलम थी और उसने लिखा, न शोहरत के लिए, न तारीफ के लिए, सिर्फ उस शांति के लिए जो सच्चाई से आती है। एक ऐसी कहानी जो उसे बचा सकती थी। किताब गायब हो गई, अक्षर रोशनी में बदल गए और जे पहली बार सच में आजाद महसूस कर रहा था। अब जे बच्चों को कहानियां सुना रहा था, सच की कहानियां, उसकी अपनी। पहली बार जो उसका था वो काफी था। Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next one.